जय गुरु जी, जय बालाजी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सविता और मैं थोड़ा सा मेडिकल इशू चल रहे हैं मेरे, तो मैं इस वजह से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई। क्वेश्चन आंसर वीडियो है ये। यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। तो उनका क्वेश्चन था कि हेलो मैम, स्कूल में सब बच्चों के साथ आंसर क्वेश्चन करने के लिए क्या करूँ, ठीक है। और स्कूल में टीचर क्वेश्चन पूछा, आंसर देना बच्चों को क्या करनी है, एंड क्लास में टीचर को देखना सुनना कैसे। मतलब उनका थोड़ा अटपटा सा मुझे लगा, तो मैंने उनको रिप्लाई किया था। अगर मैं आपके प्रश्न का उत्तर समझ पाई हूँ, तो आप पूछ रहे हैं कि बच्चों को क्लास में प्रश्न उत्तर कैसे पूछें और बच्चों को क्लास में टीचर को सुनने के लिए और देखने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पर मैंने उनका कमेंट्स रख दिया और मैंने उनको जो आंसर पूछा था वो भी मैंने रख दिया। पर फिर भी मैं आपको उनके जो ये आंसर उन्होंने पूछा है उसका मैं एक मैटर बता दूँ कि यहाँ पर बात हो रही है स्पेशल और नॉर्मल बच्चों की। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं सविता हूं। मैं एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर पढ़ाई कर रही हूं और मैंने नॉर्मल बीएड भी किया हुआ है, तो डबल बीएड मैंने किया हुआ है और मैंने एमए डिग्री ली हुई है। मेरा 7 साल का बच्चा है जो कि स्पेशल चाइल्ड है और मैं 7 साल से उसके साथ वर्क कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा नॉलेज रखती हूँ, तो उसी बिहाफ पर मैं आप लोगों को भी गाइड करती हूँ। तो यहाँ पर जो सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा है उसका मैं जो आंसर है वो थोड़ा सा मेरा टिपिकल। सबसे पहले हमें ये समझना है, मुझे नहीं पता सर आपने जो क्वेश्चन पूछा वो स्पेशल चाइल्ड के लिए पूछा या स्पेशल नॉर्मल बच्चे के लिए पूछा है। अगर आप नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं तो क्लास में बहुत सारे बच्चे एक साथ होते हैं और उनसे हमें क्वेश्चन आंसर करना होता है, तो उनका कैसे अपनी तरफ माइंड डाइवर्ट करना है, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना है, इसके ऊपर मैं बात करूँगी। और अगर आपने ये स्पेशल बच्चों के बारे में पूछा है तो स्पेशल बच्चों के लिए तो स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, स्पेशल एक तरीका होता है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आइए पहले मैं बात करती हूँ नॉर्मल बच्चों को। अगर आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं और आप बच्चों को क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, तो मैं बताऊंगी सपोज दैट कि आपने एक पैराग्राफ ले लिया हिंदी चैप्टर का, ठीक है। उस पैराग्राफ को आपने बच्चों को पढ़ाया, उसमें से ही आप 2 क्वेश्चन बना लीजिए और बच्चों को पूछिए उसी समय कि क्या नाम था उसका, या कहाँ रहता था वो, क्या था उसके पिता का नाम, कब हुआ था उसका जन्म। इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। उससे क्या होगा ना, आपको पता रहेगा कि आपका बच्चा आपके जो पढ़ाया हुआ चैप्टर है उस पर कितना ध्यान दे रहा है। तो तुरंत ये आपको उसी समय पूछ लेना है, उसी समय आप जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल चाइल्ड की। अगर आप स्पेशल चाइल्ड से क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि उसको तो आमने सामने बिठाकर पढ़ाया जाता है। अगर बच्चा अचीव कर चुका है बहुत सारे लेवल्स, तो उनके बहुत सारे लेवल्स होते हैं। अगर बच्चा बहुत सारे लेवल्स को अचीव कर चुका है तो फिर आप उनको सामान्य बच्चों के साथ बिठा कर पढ़ा रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन आंसर करने का तरीका उनकी हेल्थ ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज दैट कि वो आइस का प्रॉब्लम है, ईयर का प्रॉब्लम है, या फिर मानसिक मंदता का प्रॉब्लम है, या फिर डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, या फिर डेवलपमेंट डिले का प्रॉब्लम है, तो वो उस चीज़ पे मैटर करता है कि आपको बच्चे से कैसे बात करनी है, क्या करना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के ऊपर अलग अलग वीडियो बनेंगी, तो अलग अलग वीडियो के लिए बहुत टाइम चाहिए। आप मुझे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पूछिए, आप किस बच्चे के लिए पूछ रहे हैं, वो किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अब आपको समझना होगा कि बच्चा कौन सी कैटेगरी का है, बच्चा कौन सी कैटेगरी में आता है, सामान्य है, स्पेशल है। स्पेशल में भी कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वो उसकी हेयरिंग प्रॉब्लम है, उसका विजुअल प्रॉब्लम है, उसका वर्बली प्रॉब्लम है, लैंग्वेज है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। स्पीच प्रॉब्लम है तो वो चीज़ आप देखोगे, ठीक है ना। कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि आपको किस तरीके के बच्चे के साथ किस तरीके के क्वेश्चन आंसर करने हैं। और नॉर्मल बच्चों का मैं आपको बता चुकी हूँ, चैप्टर के एक पैराग्राफ पूरा हुआ, उसी एक पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन आंसर ले लेने हैं। सपोज आप 2 क्वेश्चन तो बच्चों से पूछे, अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं तो 2 क्वेश्चन आपको पूछने हैं, ताकि उससे ये पता चले कि कौन सा बच्चा आपकी बातों का ध्यान दे रहा है और कौन सा बच्चा नहीं दे रहा है। एक बार आप क्वेश्चन पूछें, उसको थोड़ा सा घुमा लें, अगर बच्चे ने सही आंसर दे दिया तो उसको वेट करने दें, नेक्स्ट बच्चे को चांस दें, उसको भी वेट करने दें, नेक्स्ट बच्चे को चांस दें, उसको भी वेट करने दें, नेक्स्ट बच्चे को चांस दें, उसको भी वेट करने दें। इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बच्चों में कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा कि हमने सही क्वेश्चन का आंसर दिया है, मुझे कोई डरने की बात नहीं है। नेक्स्ट बच्चे को कंफ्यूजन होगा, अगर उसने क्लास में ध्यान दिया है तो वो कॉन्फिडेंटली अपना आंसर देगा, नहीं दिया है तो कंफ्यूज होगा। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कितना आपकी क्लास अटेंड कर रहा है और कितना आपको सुन रहा है। तो आई होप कि मैंने वीडियो में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो और आपको समझ में आया हो। पूरी कोशिश की है आपको समझ में आए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे आंसर पूछ सकते हैं।